आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री कंवलजीत योगी जी, जिनका योग क्षेत्र में 30 साल से ऊपर का अनुभव है। तो आइए आज उनसे इस क्षेत्र में अलग अलग सवालों के बारे में पूछते हैं। आज हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं श्री कंवलजीत योगी उर्फ कंवल योगी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हैं। योग के क्षेत्र में इन्हें 30 वर्षों से अधिक का अभ्यास और अध्ययन का अनुभव है। श्री कंवल योगी यमुनानगर से ही निकले हैं, यही पले बड़े और आज योग के माध्यम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की पहचान बना रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से आप अमेरिका, यूरोप, इटली, फ्रांस, सिंगापुर, जापान, हांगकांग, ताइवान और चीन जैसे देशों में योग सिखा चुके हैं। आप योग में पूर्णतः योग्य और अनुभवी हैं तथा हजारों लोगों को स्वस्थ जीवन की दिशा दिखा चुके हैं। आज हम आपसे सर्दियों में योग कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और आम लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सभी विषयों पर विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में योग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? देखिए, सर्दियों में हो या गर्मियों में हो, सबसे जरूरी बात है कि योग करना है। तो जब भी आपको समय मिले आप योग करें। अच्छा समय सुबह और शाम का माना जाता है। ठंड के मौसम में योग शुरू करने से पहले वार्म अप कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके जो जोड़ हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो एक्टिव नहीं होंगे, आपका शरीर खुलेगा नहीं और आपके शरीर में जो अंदर एनर्जी और ऊर्जा का फ्लो है वो बन नहीं पाएगा। तो इसलिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है। आप जॉइंट्स मूवमेंट्स नेक से लेकर पांव के उंगलियों तक कर सकते हैं। सर, अब आप बताइए कि सर्दियों में कौन कौन से आसन सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं? देखिए, सर्दियों में सबसे पहले तो आपको एक बेसिक स्ट्रेच करना चाहिए, जैसे ताड़ आसन होता है और फिर साइड स्ट्रेच होता है और सूर्य नमस्कार बहुत ही आपकी रूटीन में मदद करता है। लेकिन सूर्य नमस्कार आपको अपने शरीर की क्षमता के अनुसार और धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। और सर, लगभग कितने राउंड करने चाहिए हमें सूर्य नमस्कार? देखिए, कम से कम आप 3 राउंड और ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमता अनुसार आप 21, 31 या 108 तक भी जा सकते हैं। लेकिन पहले दिन ही नहीं, पहले हफ्ते में 108 पे नहीं पहुंचना। जी सर। और सर, जोड़ों के दर्द से राहत के लिए सर्दी में कौन कौन से योग आसन करें? देखिए, जोड़ों का जो दर्द है, सबसे पहले तो आपने हल्की हल्की जॉइंट्स मूवमेंट करनी है और ठंडी चीजों से परहेज करना है और कच्चे जो सैलेड है और सब्जियां हैं उनको बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना और अपने शरीर में जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, जो भी ऑयल या तेल आपके शरीर को सूट करता है, उसकी डेली दिन में एक बार हल्की हल्की अपने जोड़ों पर सेल्फ मसाज करनी है। आपके घुटने हो गए, आपकी कलाई हो गई, उंगलियां हो गई, ठीक है। और आसनों में आप हल्का प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और सिंपल श्वास प्रश्वास क्रिया भी कर सकते हैं। और सर, बुजुर्ग लोगों को सर्दियों में योग करने का काफी शौक होता है, तो क्या उन्हें कोई विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, सर्दियों में क्या होता है कि जो कई बार कई जगहों पर पॉल्यूशन की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है। तो मैं उन्हें, जो बड़े लोग हैं, उनको एक छोटी सी सलाह देने की कोशिश करूँगा कि एक तो वो बंद कमरों में या जहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो वहाँ पे योग करें और जॉइंट्स मूवमेंट से, हल्की हल्की जॉइंट्स मूवमेंट से स्टार्ट करें और बेसिक स्ट्रेचिंग करें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आसन करना या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आसन को करने की कोशिश से बचें। और सर, नॉर्थ इंडिया में 9 to 20 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, तो कपड़ों का चुनाव किस तरह से किया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है शाइन जी। सबसे पहले तो देखिए, जो कपड़े होते हैं योग करने वाले के, वो आपकी अपनी शरीर की सुविधा के अनुसार होते हैं। बेसिक एक चीज होती है कि ना तो आपके शरीर पर जब आप योग आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, ना तो कपड़े आपके शरीर में बहुत ज्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज्यादा खुले हो कि जब आप अपनी बॉडी की मूवमेंट करें तो वो उसमें अड़चन पैदा करें। तो सुविधा अनुसार आप पजामा कुर्ता या जो भी आपको सूट करता है आप उसमें योगा कर सकते हैं। लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोगों के लिए, जो कि ज्यादातर आईटी फील्ड में होते हैं, तो उनके लिए योग कितना प्रभावी है? देखिए, योग बच्चे से लेकर
बूढ़े तक के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन जैसे कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में हमारी ये जो कुर्सी है ये हमारा दूसरा साथी बन गई है। हमें बहुत सारे काम बैठकर ही करने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी जरूर सलाह दूंगा कि जो भी आपका ऑफिस जॉब है, एक तो आप हर 1-1.5 घंटे बाद 5-7 मिनट के लिए अपनी चेयर पर ही, अपने स्थान पर ही चाहे 5-6 बार ऐसे खड़े होकर और बैठ जाइए। सबसे पहले तो ये कीजिए। और दूसरा, आप हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए, ठंडी चीजों से बचो और जल्दी सो जाओ और सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर किया। सर, आजकल के जो युवा हैं बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, चिंता करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए योग कैसे मददगार है? देखिए, तनाव के कारण कई हो सकते हैं, बट बेसिक तनाव का कारण ये होता है कि हम अपने शरीर और अपने दिमाग की क्षमता को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन हम जो हासिल करने की चीजें होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए, फिर साधन का यूज कीजिए और तब आप साध्य बनेंगे। तो उसके लिए है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए अपनी लाइफ में और फिर उनको छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सर, अंत में दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सुबह हो या शाम, जब भी मिले समय, योग कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुंदर बनाइए और अच्छा दिखिए। अच्छा दिखना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे दिखने के लिए थोड़ा जीवन में अनुशासन लाना पड़ता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ। अपनी जिंदगी में सहज रहिए, अपनी दिनचर्या में सहज रहिए और अपने आप को अच्छा दिखने, अच्छा बनने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। पहले मैं यमुनानगर हलचल का और शाइन जी का और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ कुछ योग के क्षेत्र में जो जानकारियां हैं वो शेयर करने का। और मैं सबसे जरूरी आप सबके लिए, अगर आप ये देख रहे हैं तो इसको देखकर अपने तक ही नहीं रखना, इसको देखकर आपने एटलीस्ट 3 लोगों को शेयर करना ताकि वो भी इसे देखें और इससे लाभ करें और अपनी जिंदगी में एटलीस्ट अगर 10 बातें हमने आपको बताई, आप 3 भी फॉलो कर लो तो बहुत। थैंक यू सो मच सर। तो हम योग गुरु जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।